अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ायरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में ऊँटनी के दूध की इफ़ादियत की पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ी मशहूर मसल तो आपने खुद भी सुनी होगी, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। लेकिन यही बेकल का जानवर हमारे लिए कितना फ़ायदा रसा है, आइए देखते हैं। ऊँट सहराई ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए एक इंतहाई बेशकीमत नेमत है और बेइंतहा फ़वाइद का हामिल ऊँटनी का दूध, जो बेहतरीन ग़िज़ा भी है और साथ में शिफा भी है। सबसे बढ़कर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमाम जाफ़र के इसको इस्तेमाल करो, और आपने इस्तेमाल किया और हमें बताया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तिब्ब सादिक़ में कई जगह शिफा के लिए ऊँटनी का दूध तजवीज़ किया। अल्लाह करीम ने हम इंसानों की फ़लाह के लिए क्या कुछ नेमतें अता की हैं, ज़रा गौर कीजिए। बकरी के दूध की खासियत अलग है, भैंस के दूध की खासियत अलग है, गाय के दूध की खासियत अलग है। लेकिन मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि गाय का गोश्त खाने में इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि इसके गोश्त में बीमारी है और इसके दूध में शिफा है। अब देखिए, मुझे जो एक चीज़ मिली, कराची में मेरी उम्र गुज़री, अभी 16 साल ही हुए हैं मुझे कनाडा आए हुए। तो मैंने कभी अपने शहर में आज़ादाना फिरते हुए ऊँट देखे नहीं। लेकिन अब की जब मैं गई थी 7-8 बरस पहले, सन 2014 में गई थी, जब बीच में भी जाती रही हूँ लेकिन जाना नहीं हुआ उस तरफ। लेकिन 2014 में जब मैं गई थी तब मैंने देखा कि जो आई चुंदरी का रोड है, वहाँ पर रास्ते में कायद-ए-आज़म का मज़ार आता है। तो कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब जो सड़क फुटपाथ था, उसके ऊपर बहुत कई वो थी ऊँटनियाँ थी और उनका दूध निकाला जा रहा था, दोहा जा रहा था, और वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, जो कि वो कर रहे थे, यानी अपनी बारी पर वो दूध लेने के लिए खड़े हुए थे। यानी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है कराची में। क्यों? इसकी ख़ासियत है, इसमें सोडियम क्लोराइड की मकदार होती है, बहुत अच्छी होती है। और ये सोडियम क्लोराइड जो है इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी की खासी मकदार पाई जाती है, जबकि ये विटामिन गर्मी और खुश्क साली के दिनों में ऊँट के दूध में और ज़्यादा बढ़ जाता है। विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने में के लिए बेहतरीन होता है। शदीद गर्मी के मौसम में विटामिन सी धूप की हिद्दत और लू लगने से बचाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी 23 मिलीग्राम फ़ी लीटर होता है। और इसके अलावा विटामिन तो होते ही होते हैं, ये नमकियात, प्रोटीन, चिकनाई की ख़ास मकदार होती है। और जो वो बच्चे जो कि जिन्हें और दूध सूट ना करते हों, उनके लिए ये है कि ऊँटनी का दूध बहुत बेहतरीन होता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ऊँटनी का दूध कुदरत की जानिब से अता करदा एक अनमोल तोहफ़ा है। ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की खासी मकदार पाई जाती है, जो गाय के दूध के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो डायबिटीज़ के मरीज़ों में कम मकदार में बनता है और उन्हें ये हार्मोन दवाइयों की शक्ल में लेना पड़ता है। यानी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी ऊँटनी का दूध एक शाफ़ी इलाज है।
ज़माने कदीम से हिंदुस्तान में वैदिक तरीक़े इलाज के तौर पर ऊँटनी का दूध यरकान में इस्तेमाल होता था। तिल्ली के अमराज में, टीबी में, दमा और बवासीर के अमराज के इलाज में अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले न्यूट्रिशिकल अज्जा में सबसे अहम लैक्टोफेरान है, जो यरकान के मरीज़ों में जिगर की हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। यरकान और जिगर के कैंसर की हालत में जिगर की फ़ाली हालत बहुत कमज़ोर हो जाती है, यानी जिगर हमारा कमज़ोर हो जाता है, अल्लाह ना करे कि किसी को हो। इस सूरत में ऊँटनी का दूध जिगर की नशोनुमा करता है। ऊँटनी के दूध में कोलेस्ट्रॉल की भी एक मुनासिब मिक़दार पाई जाती है, और अगर ऊँटनी का दूध ग़िज़ाई मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इस काफ़ी मुहलिक अमराज से भी इंसान बच सकता है। ज़माने क़दीम में हमें तारीख़ जब हम पढ़ते हैं तिब की, तो हमें खूब मिलती हैं चीज़ें ये कि ऊँटनी का दूध समाज में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, और क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए, अमराज से बचाव के लिए। तो यूरोपीय ममालिक में आजकल इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। आलमी इदारे खुराक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, कज़ाकिस्तान और भारत में ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि अफ्रीका में एड्स के मरीज़ों के लिए इसे नेमते गैर मुतरक़्क़बा करार दिया जा रहा है। ऊँटनी के दूध से तैयार की जाने वाली मसनूआत पनीर, कुल्फ़ी, गुलाब जामुन, दूसरे बेहतरीन आइटम लजीज होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं। पनीर ख़ास तौर पर ऊँटनी के दूध का बहुत लजीज बनता है और इसकी मांग मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मुल्क में भी अब बेकरी की सनत में ऊँटनी का दूध इस्तेमाल हो रहा है। अगर कराची जाना हो तो देखिएगा, फ्रेस्को चौक, बंस रोड, ग्रू बंदर, 3 हट्टी, गुलशन इकबाल, लकी स्टार, सदर, नुमाइश चौरंगी, गरज के शहर को बीचों बीच आपको एक नहीं मुतअद्दिद दुकानों पर ऊँटनी का दूध बिकता मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि मैं इस दफ़ा नहीं जा सकी पुराने शहर में, क्योंकि साहबजादे ने घर ज़रा वैसे दूर की सोसाइटी जो होती है उसमें ले लिया है, अमरोहा सोसाइटी में, और अमरोहा में और पुराने शहर में काफ़ी फासला है, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, फिर टाइम भी नहीं था। मैं इधर के शहर में रही, जो नई बस्तियां आबाद हुई हैं स्कीम 33 की, और यूनिवर्सिटी मलिर कंटोनमेंट से मिली हुई। खैर मैं बता रही थी आपको ऊँटनी के दूध का। तो आप अगर जाइएगा तो पूरे शहर में आपको एक बैनर मिल जाएंगे ऊँटनी के दूध के। ऊँटनी के दूध की ऐसी ही एक दुकान के मालिक कराची में उमर फारूक का कहना है कि साल 2013 से ऊँटनी के दूध की डिमांड में बहुत तेज़ी आ रही है, और ऊँटनी का दूध हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खाने में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा इसमें मौजूद होते हैं, और उनके बकौल ये कैंसर, हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, पथरी, टीबी, लकवा, फालिज, दमा, डेंगू, जल्दी अमराज, गुर्दों का सिकुड़ जाना, दिल की शरियानों में चिकनाहट और हड्डियों का भुरभुरापन समेत तकरीबन 2 दर्जन बीमारियों का कुदरती इलाज है। जिन बच्चों को दूध का जायका पसंद नहीं, उनके लिए चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी बनाया जा रहा है। ऊँटनी का दूध पसंद करने वाले एक गाहक अली हैदर का कहना है कि वो और उनके अहल खाना हफ्ते में 1 या 2 बार ये दूध ज़रूर पीते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी पोस्ट तमाम करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला आप भी ऊँटनी के दूध से फ़ायदा उठाएंगे। और खुदा हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।